डियर ऑल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? अच्छा जी। ये आप लोगों का कोर्स कंटेंट है, तो इस कोर्स कंटेंट में जैसे आप जानते हैं कि इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट था वो ख़त्म हो चुका है। जो सेकंड पार्ट है आपका वो हम शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के हवाले से। सो ये सेकंड पार्ट है, उसके बाद फिर आपका थर्ड पार्ट शुरू हो जाएगा। सो मेरी जो स्ट्रेटजी है वो मैं सोच रहा हूँ कि हम पहले हम ये पूरा कोर्स ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स। फिर उसके बाद ये जो पूरा जो टाइम है, यानी हर लेक्चर जो है वो हम फिर प्रैक्टिकल के लिए रखेंगे। मतलब अगर हम पहले कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं, फिर हो सकता है कि हमारी यूनिवर्सिटी भी ओपन हो जाए, तो फिर वन बाय वन करके हमने पूरा ये सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये करने हैं। लेक्चर में भी इन्हीं को पढ़ेंगे, जो हमारे पास लेक्चर होंगे ना, सो उन्हीं लेक्चर में भी फिर इन्हीं के हवाले से बात होगी, प्रैक्टिकल के हवाले से, जब हम कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं। सो इस वक्त जो हमारे सामने टॉपिक है वो है, जो सेक्शन है आपका, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो इस पूरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे कुछ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के हवाले से। तो जब आप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उस दौरान ही आपको बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। और इसके बाद फिर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो ज़ाहिर है कई एक तरह के होंगे। उसमें एलिमिनेशन भी आता है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन, सी सी बॉन्ड क्लीवेज होगा, फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन by the replacement of hydrogen by oxygen and addition of oxygen। उसके बाद फिर रिडक्शन रिएक्शन के हवाले से भी हम पढ़ेंगे कि इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो ये सारे जो है फिर, और क्लीवेज विद रिडक्शन, ये सारे के सारे फिर हम रिड्यूसिंग रिएक्शन रिएजेंट्स के थ्रू पढ़ेंगे कि इस पूरे सेक्शंस में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ वास्ता पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या चीज़ पढ़नी है? इसके लिए एक तो जेरी मार्च का बुक है। इस जेरी मार्च की बुक में अगर आपका जो पेज नंबर 1703 से शुरू हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि है चैप्टर नंबर गालिबन, ये है पेज नंबर 1703। इसमें आपका जो चैप्टर है दैट इज़ द चैप्टर नंबर गालिबन 19 है। ठीक है, जेरी मार्च का चैप्टर नंबर 19, जो कि है 1703 पेज पे। इसके ऑनवर्ड अगर आपने डिटेल पढ़नी है, डिटेल से इसको पढ़ना है, इसको समझ लेना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को, तो आप पूरे जेरी मार्च का बुक है, ये मैं शेयर कर लेता हूँ। इस जेरी मार्च की बुक से आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। लेकिन इस जेरी मार्च की बुक में ज़्यादातर रिएक्शन का जो मैकेनिज़्म है वो नहीं दिया गया है। इसके लिए मैंने एक आपके साथ ये एक चैप्टर शेयर करता हूँ, जो कि रॉबर्ट न्यूमैन का एक बुक है। उसका चैप्टर नंबर 17 है। इस चैप्टर नंबर 17 से हम पढ़ेंगे, और उसमें अच्छी बात यह है कि सारे के सारे जो मैकेनिज़्म है वो सारे दिए हुए हैं इसमें। इसमें हम मुकम्मल तौर पर ये जो चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों के सामने जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स है वो भी सामने आ जाएंगे, और फिर उन्हीं को वन बाय वन हम करके सारे के सारे पढ़ेंगे। सो मैं इसी से स्टार्ट ले लेता हूँ कि सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन पे बात करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के हवाले से बात करेंगे। लेकिन उससे भी पहले ये बात हो जाए कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है क्या बेसिकली, हम किस चीज़ को ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है ऑक्सीडेशन में। पहली बात ऑक्सीडेशन की हो जाए। ऑक्सीडेशन मींस के दो तीन तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन को। या तो एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन टू अ सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट को अगर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हो गई। दूसरा ये कि अगर कहीं ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, किसी भी सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन की लॉस हो जाए या ट्रांसफ़र हो जाए कहीं दूसरी जगह पे, सो हम कहते हैं कि वो सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तीसरा जो डेफिनेशन है कि इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने कि कुछ देख रहे हैं कि कुछ कॉमन एजेंट्स लिए हैं जहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देख रहे हैं कि जो ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में इजाफा हो रहा है, यानी +1 से +2 +3। ठीक है, सो इसका मतलब ये है कि +2 जो है ये ज़्यादा ऑक्सीडाइज फॉर्म में +1 से। इसी तरह से +3 जो है वो मोर ऑक्सीडाइज देन +2 से। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, तो जब ही तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दूसरे साइड पे अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, सो ना इधर लॉस ना गेन। दूसरा, जितना यहाँ पे लेफ्ट से आप जाते हैं सो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आती है, जो ही कमी आती है इसका मतलब यह है कि रिडक्शन हो रही। ठीक है, सो आप ऑक्सीडेशन नंबर से आइडिया लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपका प्लस में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ज़ीरो से नीचे जा रहा है डिक्रीज हो रहा है, माइनस में जा रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि ये रिड्यूस हो रहा है। सो ऑक्सीडेशन, अगर हम इधर से इधर की तरफ देखें तो मसलसल जो है लेफ़्ट टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर में इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब है लेफ़्ट टू राइट ऑक्सीडेशन हो रही। लेकिन अगर हम राइट टू लेफ़्ट देखें तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसमें कमी आती है, सो लेफ़्ट टू राइट जो है ये रिडक्शन है। सो आप ऑक्सीडेशन नंबर से बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रही कि रिडक्शन हो रही है। किसी भी जगह पे आप ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसका तरीक़ेकार बहुत सिंपल है कि आप जो कॉमन जो इसमें एलिमेंट्स होते हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख के जो रह जाता है वो उसको दूसरों को असाइन करें। तो ओवरऑल एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपने 0 रखना है। तो क्योंकि एक न्यूट्रल कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है। तो इस तरीके से अच्छा ये सामने आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है कि इंक्रीज इन दी मल्टीपल बॉन्ड, मतलब अगर ज़्यादा सिंगल बॉन्ड से डबल बन रहा है, डबल से ट्रिपल बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डबल बॉन्ड मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है देन सिंगल, और ट्रिपल बॉन्ड मोर ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है देन दी डबल बॉन्ड, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। दूसरा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ कार्बन, किसी भी कार्बन या किसी भी एटम को जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। इसके अलावा रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय कार्बन और बाय ऑक्सीजन, तो यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन है एक्चुअली, सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज आल्सो ऑक्सीडेशन। सो ये क्राइटेरिया है कि आप चेक करें कि किसी रिएक्शन में आया लॉस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, या लॉस ऑफ या एडिशन ऑफ या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, या इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जब बनते हैं तो इसका मतलब है लॉस ऑफ उसमें हाइड्रोजन होता है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ही यही होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। अब आगे अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो है कि इसमें कौन-कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। सो जब कुछ कॉमन रिएक्शन हम पढ़ेंगे जिसमें कि अल्कोहल जो है वो अल्डिहाइड में चेंज हो जाना, जो कि एक ऑक्सीडेशन का अमल है। ये वीडियो चूँकि ख़त्म हो रही है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ।